दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो खाना बनाने वाला इंडक्शन कुकर होता है उसमें किस मेटल से बना हुआ बर्तन काम करता है और किस मेटल से बना हुआ बर्तन काम नहीं करता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर कोई मेटल से बना हुआ बर्तन काम नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, और यदि किसी मेटल से बना हुआ बर्तन काम करता है तो क्यों करता है। ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई देंगे, उसके बाद पावर को ऑन करेंगे। यहाँ पर पावर को ऑन कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर E0 लिखा हुआ आ रहा है। ये तब आता है जब आप इसमें बर्तन नहीं रखे होते हैं या कोई ऐसा बर्तन रखते हैं जो इसमें काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टील का बर्तन यूज करके देखेंगे और ये आपको पता ही है कि ये तो काम करता ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टील का बर्तन इंडक्शन में 100% काम करता है। हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे, आप देख सकते हैं ये हीट हो चुका है। तो दोस्तों ये तो सभी लोगों को पता है कि स्टील का बर्तन इंडक्शन में काम करता है, लेकिन कई सारे मेटल से बना हुआ और बर्तन होते हैं, ये उसको ठीक से पता नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम का बर्तन यूज करने वाले हैं। तो जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हैं वह नीचे की सतह इसका सपाट होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा हम वाटर डाल लेते हैं और इसके बाद इसकी पावर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E0 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारा एल्यूमिनियम का जो बर्तन है ये काम नहीं कर रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एल्यूमिनियम का बर्तन इसमें काम नहीं करता। अब हम इसके बाद दूसरे बर्तन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम का ही एक कुकर यूज करके देखने वाले हैं। तो आप ये कहेंगे भाई अभी तो आपने एल्यूमिनियम का बर्तन को चेक किया लेकिन वह तो काम नहीं किया है। तो इसका जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें भी एरर आ रहा है। तो ये एल्यूमिनियम का कुकर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुकर एल्यूमिनियम का होने के बाद भी काम करता है, लेकिन वह कुकर जो होता है वह इंडक्शन बेस होता है। इंडक्शन बेस कैसे बनाया जाता है? जो कुकर होता है उसके तल में नीचे में स्टील का यहाँ पर कुछ मेटल डाल दिया जाता है, जिस कारण से दोस्तों एल्यूमिनियम के होने के बाद भी इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो एल्यूमिनियम का कुकर है, लेकिन नीचे में इस तरह से स्टील का एक परत डाल दिया जाता है, जिस कारण से आपका एल्यूमिनियम का कुकर इंडक्शन में काम करता है। लेकिन प्योर जो एल्यूमिनियम का होता है ना बर्तन, वो इंडक्शन में काम नहीं करता है। आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद स्टील का ही बर्तन यूज करके देखेंगे। हम यहाँ पर इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत पतला स्टील का बर्तन है। तो हम ये जानने वाले हैं कि क्या जो बर्तन हम स्टील का यूज करते हैं, पतला मोटा सभी तरह के बर्तन इसमें काम करता है कि नहीं, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पावर ऑन कर दिए, आप देख सकते हैं इसमें काम कर रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि स्टील का बर्तन चाहे कितना भी पतला हो वह काम करता है। अब मेरे पास दोस्तों कॉपर का कोई बर्तन नहीं है, सिर्फ यही एक है जिसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी एरर आ रहा है, यानी कि कॉपर का कोई भी बर्तन इंडक्शन में काम नहीं करता है। और दोस्तों मेरे पास पीतल का कोई बर्तन नहीं है, तो मैं आपको उससे चेक करके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है वो भी काम नहीं करेगा। अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि लोहे का कोई कढ़ाई हो जाता है, लोहे का तवा हो जाता है, ये इंडक्शन में काम करता है कि नहीं, तो इसको हम चेक करने के लिए मेरे पास वो सब चीज़ नहीं है। तो मेरे पास ख़राब आयरन है जो लोहे का बना हुआ है, तो इसको हम चेक करके देखेंगे। अगर ये काम करेगा तो ये हीट हो जाएगा, है ना। ये ख़राब वाली है, तो हम इसको पावर ऑन करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोहे से बना हुआ, जो मेटल से बना हुआ होता है, ये काम करता है। आप देख सकते हैं, इसका मतलब आप इसमें लोहे की कढ़ाई यूज कर सकते हैं और लोहे की बने तवा आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ चुके होंगे कि जो इंडक्शन कुकर होता है उसमें किस किस मेटल से बना हुआ बर्तन काम करता है और किस मेटल से बना हुआ बर्तन काम नहीं करता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे कि कोई मेटल से बना हुआ बर्तन काम नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, और यदि कोई मेटल से बना हुआ बर्तन काम करता है तो आखिर क्यों करता है। तो इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि जो इंडक्शन होता है ना, उसमें इस जो कॉइल होता है, जो सेंसर होता है, उसमें जो जब सेंसर जो मेटल से बना हुआ होता है जैसे कि स्टील का और लोहे का, सिर्फ उसी को ही सेंस कर पाता है। और जो इंडक्शन का कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना दोस्तों, जो किरणें निकलता है,
वह सिर्फ लोहे का और स्टील का जो मेटल होता है सिर्फ उसी को ही सेंस कर पाता है, जिस कारण से स्टील और लोहे का ही बर्तन इसमें काम करता है और एल्यूमिनियम, कॉपर या और कोई मेटल से बना हुआ जो बर्तन होता है उसको सेंस नहीं कर पाता, उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंस नहीं कर पाता, जिस कारण से बाकी बर्तन काम नहीं करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।